अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। और ये वीडियो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन जो अपना इनकम टैक्स का गोशवारा फ़र्स्ट टाइम पहली मरतबा जमा करवाना चाहते हैं उनके लिए है। तो आपको वीडियो देखे साथ साथ और अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जो है वो फिल करते रहे। इंशाल्लाह आप जो है ना खुद से अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जो है वो सबमिट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और हम अपना जो है ब्राउज़र गूगल ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेते हैं। गूगल ब्राउज़र जो हमारा ओपन हो गया इसमें हम सर्च करेंगे FBR। अच्छा, FBR को हम सर्च करने के बाद जो है वहाँ पर आपको पता है कि दो लिंक्स होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट FBR की वेबसाइट का लिंक ओपन कर लें या दूसरा उसी पेज के ऊपर आयरस के नाम से लिंक होता है, आप इसको भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। हम आयरस के ज़रिए डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में आपके पास जो है लॉगिन का डैशबोर्ड आ गया है। रूटीन की तरह आपने यहाँ पर जस्ट जो है यूज़र नेम में की जगह आपने जो अपना ID कार्ड का जो नंबर है वो लिखना है। ID कार्ड का नंबर लिखने के बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद जस्ट जो है लॉगिन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। आयरस के अकाउंट में एंटर होने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर वाली लाइन पे आप देखिए जहाँ पे माउस आपको नज़र आ रहा है, इस फार्म को आपने खोलना है। यहाँ पर दूसरी लाइन में पहली ऑप्शन है, ठीक है, ये सैलरी रिटर्न के लिए है, सैलरी पर्सनस के लिए रिटर्न के लिए। इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पीरियड का एक एरर आएगा, तो इसको आपने सेलेक्ट पीरियड करना है। पीरियड यहाँ पर माउस देके पीरियड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने साल लिखना है। मैं 2020 लिख रहा हूँ। अगर आप 2020 की करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम 2020 लिख लें। 2021 की फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं 2021 लिख लें। 21 की लिख के आप उसको एंटर करेंगे तो आपके पास दो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपने सेलेक्ट करना है और आपका फार्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपका ये रिटर्न फार्म जो है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको सैलरी वाला पेज ऑटोमेटिकली खुला हुआ नज़र आ रहा है और इनकम फ्रॉम सैलरी इसके नीचे जो खाने हैं वेजेस पे सैलरी वगैरह, इसके सामने आपने जो है टैक्स अमाउंट के नीचे आपने जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है, टोटल सैलरी 12 महीने की ग्रॉस सैलरी, वो आपने टोटल करके लिख लेनी है और कैलकुलेट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो फार्म जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने इसमें आना है अपना टैक्स चार्जेबल वाले ऑप्शन में। वहाँ पर सबसे आखिर पे कंप्यूटेशन पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्स अमाउंट इतना है 3 लाख और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 3 लाख, ठीक है। और नीचे जो आपका लिखा हुआ आ रहा है टोटल इनकम टैक्स, ठीक है, जो है आपका टोटल इनकम जो है वो आपकी इतनी है और टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी इतनी है, वो 3 लाख आ रही है। तो ये कैलकुलेट होके आपका फार्म जो कंप्यूट हो चुका है। उसके बाद जो है ये है आपकी रिटर्न, जहाँ तक रिटर्न होती है, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है लेकिन ये सिंपल जो है रिटर्न यही होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट जो आपने देनी होती है आपके, जिसमें एसेट्स वगैरह और आपके जो खर्चे वगैरह उसमें से आपने जो है ना निकालने होते और ऐड करने होते हैं। अच्छा, उसमें जो है सबसे पहले जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास ये फार्म एक ओपन होता है। इसमें जो है ना ये एक्सपेंसेस के हवाले से सारा, इसमें आप टोटल रेंट लिख सकते हैं, मतलब व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, मतलब ये सारे खर्चे जो है ना आप लिख सकते हो। इसके सेकंड लास्ट की जो ऑप्शन है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आप टोटल करके वहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसको आपने कैलकुलेट करके रिकन्सिल अपना पर्सनल एसेट्स में आ जाना है। यहाँ पर जो है आपने अपने एसेट्स जो है आपके साथ वो ऐड करने हैं। हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर कोई आपकी है तो आपने जो आपके उसके सामने जो प्लस का निशान है जमा का, उस पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन हो जाता है।
इस बॉक्स के अंदर जो है आपने प्रॉपर्टी का सबसे ऊपर जो है वो एड्रेस देना होता है कि वो किस लोकेशन पर है, और उसके नीचे जो कमेंट्स वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपने उसकी डिटेल देनी होती है कि वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, मकान है, ठीक है, और वो इनहेरिटेड है मतलब विरासती है, या अगर आपने ख़रीदा है तो वो मतलब आपने उसमें नहीं लिखना होता। अगर इनहेरिटेड हो तो आपने इनहेरिटेड लिखना होता है कि ये विरासती है, और उसकी मतलब वो कितने मरले है वो लिख के, तो आप जब उसको ओके करते हो तो उसके सामने जो बॉक्स आता है वहाँ पर आपने जो है अपना उसकी अमाउंट जो भी होती है वो लिख दे। अगर वो इनहेरिटेड हो, विरासती हो, फिर आपने उसकी अमाउंट ज़ीरो लिखनी होती है, ठीक है। इस तरह आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है। हाँ, मैं ये दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ, उसी तरीके से ओके किया और उसकी अमाउंट आगे ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ गई। अगर तो ये विरासती है तो इसकी अमाउंट ज़ीरो ही रहने देनी है। अगर आपने ये ख़रीदी थी तो फिर आपने जो इसकी वैल्यू होती है, डीसी वैल्यू, वो आपने लिखनी होती है जो हम रजिस्ट्री के वक्त जो है वो लिखवाते हैं, सरकारी रेट, ठीक है। आपने वो लिख देनी, उस कैलकुलेट पर बटन पर क्लिक कर देना, वो सिस्टम उसको कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने लिखना है आपका बिज़नेस कैपिटल। अगर इसके अलावा कोई बिज़नेस है तो आपने उसका बिज़नेस कैपिटल लिखना होता है। तो उसके बाद आपके जो उसमें एनिमल होते हैं वगैरह, जानवर वगैरह, अगर वो तो वो लिख दें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो या बैंक में आपके पेमेंट वगैरह पैसे अकाउंट में पड़े हो, या कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या मतलब कोई इस तरह के आपकी कोई सेविंग वगैरह का कोई सिस्टम है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ लिखनी होती है। अगर हम बैंक अकाउंट मतलब जो है वो ऐड करना चाहिए या इंश्योरेंस पॉलिसी ऐड करना चाहे तो हम उसके सामने जो प्लस का बटन पर क्लिक करेंगे, बॉक्स आएगा, और उसके उसी तरीके से सबसे ऊपर जो हमने अकाउंट नंबर या पॉलिसी नंबर, ठीक है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका पॉलिसी नंबर, अगर अकाउंट की डिटेल लिख रहे हैं तो हमने अकाउंट का नंबर जो है वो लिखना है, और उसके नीचे जो कमेंट्स वाला ऑप्शन है, सेक्शन है माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो है आपने अपने बैंक का नाम लिख देना है, उसका एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर आपने जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाई उस कंपनी का नाम लिख देना है और उसको ओके कर देना है। अच्छा, उसके बाद अगर जितनी भी आपके बैंक में अकाउंट में जो आपकी पेमेंट पड़ी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। जून 2000 अपना 31 जून 30 जून तक जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर आपने लिख देना होता है। लिखने के बाद आपने उसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने क्या करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने जितनी भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ चली गई हैं, जो आप जमा करवा चुके हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, वो जितनी भी किस्तें आपने जमा करवाई है उन किस्तों को आपने टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद वो जो अमाउंट बनती है वो आपने जो है वो उस अमाउंट वाले खाने में लिख देनी है, ठीक हो गया। आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून को वो आपने लिखना है, और अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऐड करना चाह रहे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी आपकी पॉलिसी आपने जमा करवाई हैं किस्तें, उनको टोटल करके उनकी अमाउंट है जो है वो लिख दें। उसके बाद उसको कैलकुलेट कर दें। हमारी दोनों ऑप्शन जो है वो लिखी जा चुकी है। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी उसके बाद जो ऑप्शन होती है वो है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल कोई गाड़ी वगैरह है किसी भी किस्म की जाती, तो आपने यहाँ पर उसको ऐड करना है। उसी तरह हम बटन पर क्लिक करेंगे, जमा के बटन पर, और व्हीकल का जो नंबर है उसका यहाँ पर व्हीकल नंबर लिखेंगे। जो गाड़ी का नंबर है हमने वो पूरा नंबर जो है वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद उसी तरह कमेंट्स में नीचे हमने वहाँ पर उसका मॉडल लिखना है, कंपनी किस कंपनी की है वो लिखना है, और उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, 70 सीसी है, 110 सीसी, 125 सीसी है, जो भी है आपने वो लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है ये 3-4 चीज़ें लिखने के बाद, ठीक है, मेन यही चीज़ें होती है। मॉडल लिख दें और साल में मेक भी लिख दें, ईयर भी लिख दें कि वो किस साल आपने जो है वो ख़रीदी थी वो लिख दें, और उसके बाद उसको ओके कर दें। और उसी तरह उसकी जो अमाउंट ज़ीरो आ रही है तो वहाँ पर जो भी आप उसकी अमाउंट थी वो आपने उसकी अमाउंट जो है वो लिख देनी है।
अच्छा, अमाउंट लिखने के बाद उसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो दूसरी उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके है हमारे पास प्रीशियस प्रोसेसेशन। इसमें जो है ना वो आपने लिखना होता है कोई आपके पास जितनी भी जो चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो जहेज़ वगैरह में मिलती है या कोई इस तरह की गोल्ड वगैरह हो गया, डायमंड्स वगैरह हो गया, ठीक है, वो लिखना होता है। इसमें जो है हम डॉवरी लिख सेलेक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। आपने सबसे पहले डॉवरी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना है, जहेज़, ठीक है। उसके बाद नीचे कमेंट्स में से आप गोल्ड लिख लें, 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले, 5 तोले, 1.5 तोला, जो भी है आप लिख लें गोल्ड, और आगे लिख दें उसका जितनी भी इसकी मिकदार है, 2 तोला या 3 तोला, ठीक है। वो लिख के तो आपने उसको ओके कर दें। जब आप उसको ओके करेंगे तो उसकी अमाउंट भी ज़ीरो आएगी, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी अमाउंट ज़ीरो ही रहने देनी, क्योंकि ये अपना गोल्ड की शक्ल में है, तो लिहाजा इसका रेट जो है दिन ब दिन कम ऊपर नीचे होता रहता है। जब ये आप सेल करेंगे तब आपने यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखनी होती है, अदरवाइज़ ये आपका एक एसेट है, सोल्ड एसेट है जो आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी अमाउंट आपने ज़ीरो रहने देनी है। हाउस होल्ड इफेक्ट्स में मैंने इसकी अमाउंट लिख दी है 5-5.5 लाख रुपया। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपकी घर की हर चीज़ आ जाती है, जो घर की फर्नीचर वगैरह, पंखे, लाइटें, ये वो। उसके बाद आपके पास आ जाए पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम्स में जो आपकी ज़ाती चीज़ें वो लिख दे, कितनी मालियत की है, 1,50,000, 30,000, जो भी है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है सर कैश नॉन बिज़नेस। कैश नॉन बिज़नेस में वो कैश आना है जो आपके पास नेट पड़ा है। अब घरों में बाज़ टाइम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2,50,000 कैश पड़ा होता है, तो जितना भी आपके पास कैश इन हैंड है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। कैलकुलेट भी करते रहे साथ साथ। उसके बाद जो है हमारा ये फार्म हो गया फिल। उसके बाद हम रिकन्सिलेट पर जो है रिकन्सिलेशन वाले फार्म पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे नेट एसेट, करंट ईयर, सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास टोटल कितने लाखों के या करोड़ों के एसेट्स है वो यहाँ पर लिखे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अब ऐड करना था, सॉरी, मैं फार्म मैंने खोल लिया है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जी, यहाँ पर जो है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, यहाँ पर हमने वो जो है अपने इनकम लिखनी है जो हमारी कैलकुलेट हुई थी पिछले वर्जन में कंप्यूटेशन के अंदर, जो हमारी टोटल 3 लाख की बनी थी इनकम सालाना, ठीक है। जो हमने सैलरी अकाउंट करके टोटल लिखी थी वो हमने लिखने के बाद उसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस भी खुद आ गए, और हमारा अनरिकन्सिलेशन जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, ये हमारी अनरिकन्सिलेशन जो है ना ये ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरिफिकेशन वाले टैब पर हम क्लिक किया। यहाँ पर आपने अपना वेरीफाई पिन लिखना है। वेरीफाई पिन लिखने के बाद उसको वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद जो है उसको सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद पूछेगा अगर आपने ये रिटर्न कर दी सबमिट, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हम करते हैं यस। यस करने के बाद हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम कंप्लीटेड टास्क में चेक करेंगे और डिक्लेरेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारी रिटर्न है ये सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पर रिकॉर्ड में आ चुकी है कि 2020 की रिटर्न जो आपकी वो सबमिट हो चुकी है। तो ये सारा जो है ना आसान सा प्रोसीजर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे तो आपको सारी जो है ना वो खुद ब खुद समझ आ जाए कि यहाँ पर मैंने ये ऐड करना है, यहाँ पर ये ऐड करना है। अगर फिर भी आपको मतलब समझ नहीं आती कि आपसे कोई प्रॉब्लम आपको में फ़ील होती है, तो या कोई एरर आता है, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, कमेंट कर दें कि ये मुझे ना मतलब एरर आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई भी करूँगा और आपको तरीका भी समझाऊँगा कि इसको इस तरीके से आपने करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं इंशाल्लाह इनकम टैक्स के हवाले से मज़ीद जो है वीडियोस वो लेकर आऊँगा। उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स वाली वीडियोस भी होगी, ठीक है, और लेंथी वीडियोस भी होगी जिसमें आप रिवाइज़ करना या सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से रिवाइज़ और रिटर्न रिवाइज़ के हवाले से सारा कुछ उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा।
इसके साथ साथ इस चैनल पर जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी इंटरेस्टेड है तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।